नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड 2 के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी, जो कि एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंस्पेक्टर बॉयलर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम एमपीपीएससी की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। यहाँ 16 और 17 नंबर पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए एडवर्टाइजमेंट लिंक दिए गए हैं, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। ये लिंक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के लिए निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 2, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 1 के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आप देखेंगे यहाँ पर अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 4 मई 2025 है, जबकि ग्रेड 2 के लिए भी 4 मई 2025 है, दोपहर 12 बजे तक। एडवर्टाइजमेंट नंबर ग्रेड 1 का 60 है और ग्रेड 2 के लिए 61/2024 है। ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट 31 दिसंबर 2024 को जारी किए गए हैं। दोनों ही पदों के लिए ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए आयोग के कार्यालय में अभिलेखों सहित यानी डॉक्यूमेंट सहित, शैक्षिक डॉक्यूमेंट सहित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को लेकर भेजने की तिथि है 16 मई 2025 तक। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ग्रेड 1 एंड 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 5 अप्रैल से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 मई 2025 दोपहर 12 बजे तक। दोनों ही पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑफलाइन मोड में भरे गए होंगे, दिए गए फॉर्मेट पर, उनको आयोग स्वीकार नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आयु की गणना दोनों ही पदों के लिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर तय की जाएगी। उसके लिए 10th के सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे। अप्लाई करते समय ऑनलाइन मोड में अगर कोई गलती हो जाती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार जो कर सकते हैं 12 अप्रैल से 6 मई 2025 दोपहर 12 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। इसके बाद में त्रुटि सुधार का जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और कोई चांस आपको इसके लिए दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 50 रुपये का फीस पेमेंट आपको करनी होगी त्रुटि सुधार के लिए, ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल, उत्पादन, विद्युत संयंत्र, धातु विज्ञान, इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष कोई डिग्री हासिल की हो। साथ ही यहाँ 3 वर्ष का अनुभव आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। ग्रेड 1 के लिए 3 साल का अनुभव और ग्रेड 2 के लिए 2 साल का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। बॉयलरों के डिजाइन, सन्निर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या फिर निरीक्षण का। इसके साथ ही रोजगार पंजीकरण आवेदक का संबंधित कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से ऑनलाइन आवेदन करने तक मुक्त रखे गए हैं। अगर उनका कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं है तो उसमें पंजीकरण आप करा सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ आपको प्रस्तुत करना होगा 16 मई 2025 या उससे पहले। अब बात करते हैं निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 1 या इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ग्रेड 1 के पदों की नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ एक पद है एसटी कैटेगरी का ग्रेड 1 के लिए और एक पद है एसटी कैटेगरी का ग्रेड 2 के लिए। ये पद जो हैं स्थायी हैं। वेतनमान 56,100 से 1,77,500 ग्रेड 2 के लिए, जबकि ग्रेड 1 का जो वेतनमान होगा
67,300 से 2,06,900 रुपये होगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंस्पेक्टर बॉयलर के पदों के लिए जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी ऐसे कैंडिडेटों के जो कि महिला उम्मीदवार हैं और एसटी कैंडिडेट हैं, उनको 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जो यहाँ रखी गई है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंस्पेक्टर बॉयलर के पदों के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो पद हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एसटी कैटेगरी के लिए ही आरक्षित हैं, उन्हें 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। साथ ही उनको पोर्टल शुल्क के 40 रुपये भी अतिरिक्त पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने पर वो वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, उसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लेना है और एक लिफाफे में रखकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशन फॉर्म को जो कि आपने प्रिंट लिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको और आवश्यक शैक्षिक योग्यता एक्सपीरियंस से संबंधित डॉक्यूमेंट को रखकर डाक द्वारा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से लिफाफे पर आपको लिखना है सबसे ऊपर विज्ञापन क्रमांक और विज्ञापन जारी करने का दिनांक 31 दिसंबर 2024, निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 1 और 2। अगर दोनों पदों के लिए आपने आवेदन किए हैं तो अलग अलग एनवेलप में भेजने हैं। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग पद के लिए आवेदन, यहाँ दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में आपको प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंशियल एरिया इंदौर मध्य प्रदेश पिन नंबर 45/2001 और लेफ्ट साइड में आपको अपना नाम, प्रेषक अभ्यर्थी का नाम और पता यहाँ पर दे देना है और आयोग को भेज देना है। अंतिम तिथि है 16 मई 2025 शाम 6 बजे तक आपके हार्ड कॉपी आयोग की जो दिए हुए कार्यालय है उसको पहुंच जाने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड 2 के लिए जो कि बॉयलर इंस्पेक्टर हैं, आवेदन आप कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अप्रैल से शुरू होंगे ऑनलाइन मोड में आवेदन और 4 मई 2025 दोपहर 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप सबमिट करा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर संबंधित डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित आप एनवेलप में रखकर दिए गए पते पर आप भेज सकते हैं आयोग कार्यालय में 16 मई 2025 शाम 6 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी के साथ लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।